नमस्कार राम गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे आज कुछ तीखे प्रश्न करना चाहते हैं सर। तो ये बताइए, ये जैसे कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। तो ये बताइए, आप अपना ये कुम्हार आंदोलन मंच क्यों बनाया और क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए सर। सर्वप्रथम आपके तीखे प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूं। और कुम्हार आंदोलन मंच हमने क्यों बनाया, और समाज में बहुत सारे पार्टियां हैं, आंदोलन हैं, मंच चलता है। साथ ही देखिए सर, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पार्टियां तो बहुत हैं हमारे देश में। इस समय प्रेजेंट टाइम में 2857 पार्टी है और हजारों लाखों की संख्या में संगठन होंगे। लेकिन अगर ये अपने दायित्व का पालन करते तो क्या निर्वाचन आयोग में 2857 पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने की नौबत आती? अगर ये जो पहले की पार्टियां हैं, ये अगर सबको बराबर सम्मान, चाहे वो पाल हो, प्रजापति, कहान, लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद, मल्लाह, नट, मुसर, बिहार, अर्घमंझी, तेली, कुजड़, अरगड़ी, कुंडी, जितने हैं, इनको अगर समान सम्मान और समान अधिकार दिए होते, ये पार्टियां बनाने की नौबत नहीं आती। और रह गई बात इंडिविजुअल कुम्हार आंदोलन मंच। कुम्हार एक पूरा ब्रह्मांड शब्द है। पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का सृजन हुआ है, पहिए का आविष्कार कुम्हार ने करके पूरे सृष्टि को संचालन करने का काम किया। कुम्हार ने सृष्टि का निर्माण किया। कुम्हार प्रथम वैज्ञानिक, कुम्हार प्रथम व्यवसायिक, मतलब कुम्हार के ही जड़ से सब कुछ पैदा हुआ है। तो कुम्हार में सभी स्वजाति, विजाति, सभी जाति समुदाय के लोग शामिल हैं। बस ये अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल कामों को छोड़ दिए, जिसे इनको जगाने के लिए कुम्हार आंदोलन मंच का निर्माण हमने किया। अच्छा, ये कुम्हार नाम से ये नहीं लगता आप जाति डिवाइडेशन कर रहे हैं? इसलिए कि डिवाइडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी जातियाँ इसी से पैदा हुई हैं। तो डिवाइडेशन कहाँ है? अपने को अलग अलग लोग समझ ले तो बात अलग है। तो कुम्हार है, ये सभी लोग कुम्हार से पैदा हुए हैं। वो अपने दादा परदादा को ही भूल जा रहे हैं। तो मैं एहसास दिलाता हूँ कि अभी कुम्हार आंदोलन मंच है। अच्छा, कुम्हार आंदोलन मंच में आप किस पद पे पदोन्नत हैं सर? हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 31 मई 2023 को हमें कुम्हार आंदोलन मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना। अच्छा, आप 2019 में चंदौली लोकसभा से लड़े थे और 2024 में क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? वो तो आपकी सुभाषपा जो है वो भाजपा में चली गई है, और आप अगर वो भाजपा में चली गई है तो आपको क्या लगता है सुभाषपा फिर से आपको टिकट देगी? देखिए, टिकट देना न देना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उनको कुम्हारों को वोट चाहिए, उन्होंने पाल का, लोहार का, माली का, सबका चाहिए, जिनका मैंने नाम गिनाया, तो ऐसे लोगों को टिकट जरूर देना चाहेंगे। अगर नहीं देना चाहेंगे तो फिर कोई पार्टी नहीं बनेगी, जैसे मेरा संगठन बना है। नहीं तो अभी अगर वो भाजपा में गई तो भाजपा के कामों से ही वो चलेगी आगे, भाजपा के निर्णय लेने पर ही वो आगे टिकट देगी। बिना भाजपा के कहा जाए सर्वसम्मत से नहीं वो आगे चलेगी, ना ही टिकट देगी। तो आपको क्या लगता है, भाजपा कहेगी आपको टिकट देने के लिए? भाजपा कभी नहीं कहेगी, क्योंकि जब जनता 5 किलो गेहूं अनाज में चूर रही है, खाकर मस्त है एकदम, उनका अपने हक अधिकार को कोई चिंता नहीं है, तो भाजपा क्यों वोट देगी? कुम्हार को, पाल को, माली को, नाई को, धोबी को क्यों देगी? लेकिन नहीं, पूर्वांचल में हम लोग ऐसी प्लानिंग की है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मजबूरन किसी न किसी पार्टी को हम लोग को टिकट देना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर केवल लोकसभा चंदौली में इंडिविजुअल कास्टिज्म के साथ देंगे, कुम्हार प्रजापति समाज का वोट है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सपा या कांग्रेस या भाजपा को किसी न किसी को हमें टिकट देना ही पड़ेगा। जी, जी। लेकिन आपकी ये अंगोछा जो है ये रेड है, जी, लाल है, जी। तो इससे प्रतीत हो रहा आप सपा का ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, सपा का जो झंडा है, आप ध्यान से देखें, उसमें रेड के साथ ग्रीन भी मिला हुआ है। यह क्रांति का प्रतीक होता है। लाल जो रंग होता है क्रांति का, और क्रांति उसी समाज में जन्म लेता है जिस पर ज़्यादा शोषण होता है, अत्याचार होता है। और हमारे कुम्हार समुदाय पर सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार हो रहा है इस बीजेपी सरकार में, और पूर्व की सरकारों ने इसको निगलेक्ट किया है। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कुम्हार की कितनी वोट संख्या होगी लगभग? संख्या तो गिनेंगे, कम से कम 2.5 से 3 लाख होगा। वोटर, जो वोटर की मैं बात करता हूँ, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में है वोटर। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी वोट है, किस जात की? पूरे आप देख लेंगे, लोकसभा में एससी समाज का ज़्यादा वोट होगा, उसके बाद यादव होंगे, उसके बाद मौर्य होंगे, उसके बाद अन्य समाज के लोग आएंगे। अच्छा, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे सर? देखिए, लड़ने के लिए जो संवैधानिक तरीके से सर्व समाज का भला चाहता हो, वो टिकट दे, उससे लड़ेंगे चुनाव। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी टिकट देने के लिए आगे आएगी आपको? टिकट देने के लिए मेरा प्रयास है
मैं बीजेपी से भी प्रयास कर रहा हूँ, समाजवादी से भी प्रयास कर रहा हूँ, कांग्रेस से भी प्रयास कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से भी प्रयास कर रहा हूँ। जो भी राजनीति में नेशनल पार्टी है, मैं उन पार्टियों से अपना टिकट लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे भाई, टिकट देना तो एक उनकी पार्टी के लिए, उनके लोगों का भी वोट मिलेगा। अगर ऐसे मैं निर्दल लड़ूंगा या अपने कुम्हार आंदोलन मंच से लड़ूंगा तो जो मेरी विचारधाराओं से खुश रहेगा, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो मुझे वोट देने के लिए तैयार रहेगा। इस समय हम जानते हैं कि बीजेपी जो 2019 में चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर जीता था, तो क्या आप कहेंगे उसके बारे में? वो इस समय कैसा काम कर रहा है, ज़मीनी स्तर पे जुड़ा है या फिर इधर की संख्या उससे, जो भी वोटर है उससे नाखुश है? दरअसल आप क्या कहेंगे उनके बारे में? हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, हमारे एरिया के अजगरा के पहले विधायक भी रहे जब चिरई गांव इसमें था। अभी पहली बार जब सांसद बने तो भी कोई काम नहीं किए, इस बार बने तो भी कोई काम नहीं किए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव लड़ाती है और ये अच्छे वोटों से इसलिए जीत जाते हैं। क्योंकि जो इनका जो नीति है बीजेपी का, गरीबों में फूट डालो और राज करो, 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, जनता खा के इनको वोट दे रही है। और सबसे बड़ी विडम्बना है जो ईवीएम मशीन है उसकी देन है इनको जीतने का। अब भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम वो जो प्रत्याशी है ईवीएम के सेटिंग से जीतते हैं। अच्छा, आप ईवीएम पर प्रश्न किए हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बंगाल में चुनाव आ रहा है और ये जो अभी राजस्थान में हारे थे और यहाँ पे ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, इसलिए कि वहाँ लोकसभा की सीटें कम हैं। उत्तर प्रदेश से ही सेंट्रल का मार्ग प्रशस्त होता है और एक छोटा मोटा राज्य को ये लोग जितवा देते हैं, अपने से जितवाते हैं, उसके बाद ये लोग खुश हो जाते हैं। और ये विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि ईवीएम पर लड़ ही नहीं रहे हैं। जहाँ से जैसे जल अब टुल्लू चल रहा है, अब टुल्लू का बाल्टी में पानी भर दिया आपने तो सोचे कि अब टुल्लू नहीं चल रहा, लेकिन टुल्लू तो ऑन है, ये बीजेपी ऑन है। 24 घंटे इसके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर हजार की संख्या में ऐसे ऐसे भ्रामक पोस्ट डालते हैं जिससे समाज के लोग विचलित हों और भारतीय जनता पार्टी को, इनके जीतने से पहले इनका मीडिया चैनल जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया तुरंत दिखा देता है ये पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। ये तो इनको तो लगता है कि ज्योतिषी का ये सबसे बड़ा डिग्री हासिल करके बैठे हैं। पहले ही जनता का आंक लेते हैं, 2 लोगों से पूछेंगे अपने गिने चुने लोगों से और वो बीजेपी के गुणगान करने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं अब की बार कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो 80 सीटें हैं, अब की बार 80 सीटों में 80 सीटें भी भाजपा की ही झोली में जाएंगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के सम्मानित हैं, गोरखपुर से सांसद 2 बार यहाँ का कमान संभाले चल रहे भी हैं, लेकिन कभी भी कोई पूर्ण नहीं होता है। बाबा जी को समझना चाहिए, समझदारी से स्टेटमेंट देना चाहिए। कोई पूर्ण नहीं धरती पर। जैसे माननीय अखिलेश यादव 400 पार का नारा दिए थे, कहाँ गए? अतिशयोक्ति नहीं बोलना चाहिए, कोई पूर्ण नहीं है। हो सकता है अगर कुम्हार आंदोलन जिसके साथ चला जाए, जिस पार्टी संगठन के साथ चला जाएगा, पूर्वांचल के 26 लोकसभा सीटों में 18 से 19 अगर उनका न जीते तो फिर आप कहिएगा योगी जी का स्टेटमेंट कट जाएगा इसी जगह पर। 80 कभी नहीं जीत पाएंगे वो। अच्छा, अब की बार आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितने सीटों पर आ रही है? बीजेपी बहुत उड़ कर जाएगी तो 45-55 के बीच में रहेगी। और उसके बाद किसकी आएगी? उसके बाद जो बचेंगे सब बांटेंगे। इंडिया जो बनाए हैं लोग गठबंधन, एनडीए, इंडिया में सबसे मजबूत, अगर इंडिया का डिफिनेशन देगा, इंडिया NDIA, लास्ट में अखिलेश यादव जी को निकाल दे, सब इंडिया फ्लॉप है। तो जितने लोग सब फ्लॉप हैं, केवल उसमें इंडिया में जो शब्द है उसमें से खाली ए मजबूत है, बाकी सब कमज़ोर हैं। और अखिलेश यादव जी ऐसे कमज़ोर लोगों को पकड़ रहे हैं। अच्छा बताइए आप, TMC क्या उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी एक वोट दिलवा सकती हैं? क्या बिहार से नीतीश कुमार जी वोट दिलवा सकते हैं? तमिलनाडु से कोई यहाँ वोट दिलवा सकता है? माननीय अखिलेश यादव जी को रोपाई सिंचाई करना है उत्तर प्रदेश में, घास छीलने जा रहे हैं। आपको बिहार, बंगाल, पंजाब ये घूम रहे हैं, तमिलनाडु, इनको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मिलाए ना, पाल को, प्रजापति को, कहार को, लोहार को, माली को, नाई को, धोबी को मिलाए, इनके लोगों के जो सम्मानित व्यक्ति उनको मिला ले। उत्तर प्रदेश में इनका उल्टा हो जाएगा, 55-45 से आ जाएंगे, वो चले जाएंगे जो बचेगा। अच्छा, मान लीजिए इंडिया जीत जाती है, मान लीजिए एनडीए हार जाता है और इंडिया जीत जाती है, तो आप बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसमें विकल्प कौन सा दावेदार है? दावेदार तो ज़्यादा जोगी मठुजार कौनों भी खाम में, इंडिविजुअल इसमें विकल्प है। इन लोगों के पास विकल्प बचेगा, सब लोग चाहेंगे हम ही लें, लेकिन उसमें मारी मारा होगा। जब एक चीज़ रहेगा, दावेदार 10 रहेंगे तो मारी मारा होगा। अगर इनका इंडिया तालमेल बनाएगा तो नीतीश कुमार जी CM और बहन जी तो साथ है नहीं, क्योंकि उनकी बात नहीं किया जा सकता, वो इंडिविजुअल लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी दावेदार में अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल दावेदार में अच्छे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल CM होते हैं तो निश्चित तौर पर भारत का सर्वांगीण विकास होगा।
और राहुल गांधी पर क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी वेल मैच्योर वेल एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन उनको जो इनकी मीडिया वाले उनको इतना बुरी तरह से प्रदर्शित करके दिखाते हैं, तो सबसे खराब आदमी है। उनको पप्पू लोग कहते हैं, लेकिन वो सबसे वेल एजुकेटेड पर्सन है। वो भी सीएम के दावेदार में रहेंगे, क्योंकि अन्य राज्यों में उनकी सरकारें हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का है, ये 3 दावेदार रहेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप किसी भी पार्टी से वो टिकट नहीं पाते हैं, तो आप स्पेशली आप अपनी निर्दलीय पार्टी से ही कुम्हार निर्दलीय से, आंदोलन हाँ। मंच से मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा अच्छा। जो कुम्हार होगा वो वोट देगा, जो साथ हमारे विचार से खुश रहेंगे वो भी वोट देंगे, सर्व समाज के लोग। अच्छा, बीजेपी के प्रत्याशी धन बल से चुनाव लड़ेंगे और आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी के पास तो भाई धन का सागर है, सैया भाई कोतवाल अब डर काहे क्या बा, तो बीजेपी वाले तो धन बल से मजबूत है, ये हैं। वो जनता को तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको गुलाबी चश्मा सब अच्छा दिख रहा है। जनता भुखमरी के कगार पर है, हमारा देश 107वें नंबर पर है, और इनके धन बल से मेरा विचार लड़ेगा। जो मेरा विचार है, मेरा जो रोड मैप बनाया हूँ लोकसभा चंदौली के विकास के लिए, अगर जनता उस रोड मैप पर केयर करेगी तो वोट मुझे देगी, और अपना विनाश चाहेगी तो बीजेपी को देगी। अच्छा, ये बताइए, सभी पार्टियां अपना कोई ना कोई रंग से प्रतीत कर रही हैं कि ये हमारा रंग है, ये हमारी पार्टी का रंग है। जैसे लाल होता है तो सपा का होता है, भगवा होता है भाजपा का होता है, वो जो मतलब प्रदर्शित हो रहा है। तो आपका कोई इस आंदोलन, कुम्हार आंदोलन में कोई रंग आपका भी है? सर देखिए, मेरे जो कंधे पर आपको गमछा दिख रहा है, सपा का ग्रीन और लाल दोनों एक साथ मिला है, कॉम्बिनेशन उनका है, लेकिन मेरा केवल इंडिविजुअल क्रांति है लाल, और ये लाल ही कुम्हारों को लाल बनाएगा, कुम्हार के बेटे को विधायक और सांसद बनाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे से जवाब दिए। जितने भी तीखे सवाल थे हमारे, उनका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय।